आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर NN माथुर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दैट इज इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। जी हाँ श्रोताओं, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और ये पूरी जिंदगी आती रहती हैं और रहेंगी। बदलता है तो बस इनका स्वरूप, लेकिन वो चीज जो इनसे सामना करने में मदद करती है वो है हमारी हिम्मत और इस बात की समझ की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। आज कोरोना महामारी के इस दौर में ये हिम्मत और समझ बहुत आवश्यक है। तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। और ये तभी संभव है जब आप मास्क लगाएंगे, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर NN माथुर। डॉक्टर माथुर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, आप कोरोना वॉरियर हैं और फिर कोरोना फाइटर भी रहे हैं। आपने कोरोना को हराया है और लोगों के सामने ये मिसाल पेश की है कि आपके लिए दूसरों की जान बचाना पहले है। और जैसा कि आप जैसे स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना के इस दौर में लोगों का ध्यान रखा है, उसके लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर माथुर, किसी को ट्रीट करना, आप किसी बीमारी के लिए ट्रीट करते हो किसी को, और जब वही चीज आपके साथ हो जाती है तो आपका कैसा अनुभव रहा है? हाँ, ये एक अजीब सी बात हुई है और जो कि बहुत संभव है हेल्थ केयर वर्कर्स में जी, क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे चारों तरफ इन्फेक्शन है जी, और आप प्रिकॉशन जरूर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर, और स्पेशली अगर आपके घर में मल्टीपल हेल्थ केयर वर्कर्स हों, जो कि बहुत संभव होता है। यूजुअली हेल्थ केयर वर्कर्स की फैमिलीज में मल्टीपल हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और जैसे मेरी फैमिली में 4 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी। तो अगर एक भी उसमें संक्रमित हो जाता है इवन आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशन जी, तो और वो अगर संक्रमण घर पहुंच जाए जी, तो ये संभव है कि क्योंकि घर पे वो सारी प्रिकॉशंस नहीं ले जा सकती हैं होम एनवायरनमेंट में, या नहीं ली जाती हैं यूजुअली, तो उसमें संक्रमण एक दूसरे से लगने का खतरा रहता है। डॉक्टर माथुर जी, जैसे एक बार जैसे हम कहते हैं कि आपने कोरोना को हराया है, लेकिन हराने के बाद दोबारा जब आप और आपके जो दूसरे हमारे तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं जो वापस अस्पताल आते हैं, तो दोबारा से दुगने उत्साह के साथ लोगों का इलाज करने लगते हैं। जी, तो ये शायद एक बहुत बड़ी बात है जिसका सबक हम सभी को लेना चाहिए आप लोगों से। जी, हेल्थ अगर एक बार संक्रमण हो जाता है तो आम तौर पे जी, आप को दोबारा संक्रमण उसी पर्टिकुलर वायरस के स्ट्रेन से यूजुअली नहीं होगा, और लेकिन दूसरे म्यूटेटेड वायरस से या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो दोबारा भी हो सकता है, और लेकिन आम तौर पे नहीं होता है। और लेकिन फिर भी हेल्थ केयर वर्कर्स या किसी को भी
अगर ये संक्रमण हुआ है तो वो प्रिकॉशन लेना खत्म नहीं करेगा, और प्रिकॉशंस तो बल्कि उनकी और भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे हैव सफर्ड वंस, और कभी दोबारा से उनको संक्रमण ना हो। जी। और डॉक्टर माथुर, कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में घबराहट होना, सांस लेने में परेशानी होना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, भूख कम लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या कुछ सावधानियां ऐसे लोगों को रखनी चाहिए कि ये सब चीजें ना हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर माथुर, कोरोना जैसे हम कहते हैं कि शरीर पे तो प्रभाव डालता ही है, लेकिन शरीर से ज्यादा कहीं न कहीं मन पर भी प्रभाव डालता है, तो उससे कैसे बाहर आएं? एक तो पॉजिटिविटी रखें, और कभी भी बुखार हो आज की तारीख में, इन दिनों में, तो उसको फौरन टेस्ट कराएं और उसका इलाज फौरन शुरू करें, वेट ना करें। और क्योंकि शुरू के टाइम पे यदि उस संक्रमण से के कॉम्प्लिकेशंस को अगर ध्यान में रखते हुए इलाज किया जाए तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करें किसी को, या फिर कोई घर में किसी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव आया है और तो सारे घर के लोग टेस्ट कराने से हिचके नहीं, और टेस्ट करा के रखें और तुरंत इलाज कराएं। स्पेशली जो थोड़े ज्यादा एज के लोग हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको कुछ कुछ दवाई एक्स्ट्रा दी जाती हैं आजकल के प्रोटोकॉल्स में, और जिससे कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस से वो बच जाएं। जी। और डॉक्टर माथुर, इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। बदलते मौसम में लोगों को खांसी, जुकाम, गला खराब होना, बुखार आने की काफी शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये सीजनल प्रभाव है या कोरोना के कारण है? जी, ये बिल्कुल ठीक आप पता नहीं कर सकते हैं एनी अदर वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम कोरोना। ये इसका खाली एक ही आंसर है, और वो है टेस्टिंग। इसलिए टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। और आजकल क्योंकि 2-3 बीमारियां और भी साथ में चल रही हैं, उनका प्रकोप है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो ये सब मिक्सचर जो है ये इसमें ये पता करना कि कौन सा बुखार कोरोना का है, इसमें जरूरी है कि हर व्यक्ति को जिसको बुखार हो जी, और कोई ऑब्वियस रीजंस दिख नहीं रहा हो, तो टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर माथुर बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो कोरोना का टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। और डॉक्टर माथुर, कोरोना काल में ऑक्सीमीटर का काफी उपयोग बढ़ गया है, और प्रारंभिक लक्षण होने पर ऑक्सीमीटर का हम उपयोग करते हैं। तो कैसे ये काम करता है, लोगों को इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इसकी वैल्यूज किस तरीके से देखनी चाहिए? तो ऑक्सीमीटर जो है वो ये बताता है कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। ये हम जो यूज करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। वैसे अगर हॉस्पिटल में अगर बहुत सीरियसली उसको मॉनिटर किया जाता है आईसीयू केयर के अंदर, तो उसमें हम ऑक्सीमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ब्लड करते हैं, तो वो एक्चुअली करेक्ट फिगर होती है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर हमें रफ आइडिया दे देता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल चल रहा हो। तो अगर हम ये ऑक्सीजन PO2 SpO2 जो लेवल जो है वो अगर 94 और बिलो हो, तो 94 से कम, तो वो एक कारण बनती है कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती हो और उसको हो सकता है कि ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़े। जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर चर्चा और श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर NN माथुर। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर से राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, मैं राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। जी।
सर्वप्रथम आपको और डॉक्टर साहब को सादर नमस्कार जी। और मेरा प्रश्न ये है जी, बताइए कि एक उत्तम क्वालिटी का जो सूती का मास्क होता है जी, वो कितने प्रतिशत कोरोना वायरस को रोकता है? जी डॉक्टर माथुर, एक कॉटन का मास्क आजकल काफी प्रचलन में है। ये कितना सक्षम है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए? आम व्यक्ति के लिए ये पूरा सक्षम है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है जहां पे कि बहुत कोरोना का इन्फेक्शन आसपास है, जैसे कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं या आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है जहाँ के कोई पेशेंट को आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं या उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर उसको नेबुलाइज कर रहे हैं या फिर उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, मतलब आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं और डॉक्टर नहीं हैं और आम जनता हैं, तो ये कॉटन का मास्क जो है बहुत इफेक्टिव है और हर एक को जब तक ये बीमारी चले तब तक ये मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। और डॉक्टर माथुर, जैसे कुछ लोग जो हम एल्डरली लोगों की अगर हम बात करें, वृद्धजन हैं या जिनको डायबिटीज है, किडनी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, इस तरह की जो पॉपुलेशन है, इस तरह के लोगों को किस तरह का मास्क यूज करना चाहिए? जी, मास्क में कोई फर्क नहीं है जी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि जो कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको कोई N95 या ऐसा मास्क दिया जाए। N95 मास्क अदर देन हेल्थ केयर वर्कर्स खाली एक ही जने को रिकमेंडेड है जो कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उसको अटेंड कर रहा है। तो उस केस में वो वर्कर जो वो घर का व्यक्ति जो है वो ऑलमोस्ट लाइक अ हेल्थ केयर वर्कर उसका रोल है एंड उस व्यक्ति के लिए एक ये रिकमेंडेड है कि वो चाहे तो वो N95 मास्क लगाए अगर उसका उस व्यक्ति से जिसको संक्रमण है उससे बहुत नजदीकी उसको केयर कर रहा है। और अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र में यवतमाल का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मरीज कम हो रहे हैं अभी जी, जो ये पीक नीचे जा रहा है क्या अभी? जी डॉक्टर माथुर, कोरोना का पीक आकर जा चुका है देश में या अभी भी पीक आना बाकी है? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं आंसर कर सकता। जी। ये बड़ा ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी ये बात सही है कि लास्ट कुछ दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट्स हर एक ही जगह कम हुए हैं और ये पैन इंडिया सिचुएशन थोड़ी सी आई है जिसमें थोड़ा सा गिरावट आई है, लेकिन अभी ये कह देना कि दोबारा से ये पीक नहीं आ सकती है या ये दोबारा से नहीं और आगे हो सकता है और ये नीचे ही जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हम सतर्क रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हैंड वॉशिंग करें, इसी से बचे रहेंगे। डॉक्टर माथुर, जैसे ये वायरस म्यूटेट भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये म्यूटेट हो रहा है इसका असर भी कुछ कम हो रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये शोध का विषय है, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, और ये वायरस की स्टडी जो है पूरा जीनोम ये हमारा ये इस पे रिसर्च चल रही है और ये कुछ महीनों में हमें पता चलेगा कि जो अगर इसका प्रकोप कम होता है तो क्या इसमें म्यूटेशन की वजह से कम हो रहा है या उसका वायरस का जो एनवायरनमेंट में है वो वैसे ही कम है। जी। और इस बीच अब हम लोग रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके, नमस्कार सर। स्वागत के लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी राम राम। जी राम राम। और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी सर ने मास्क के बारे में बहुत विस्तार से बताया, सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ, जैसे सर मुझे 5 तारीख से कॉलेज जाना है
तो सर मैं क्या करूं कि जैसे सर कहते हैं कि जैसे किसी चीज को किसी ने संक्रमण को टच कर लिया तो पता नहीं संक्रमण उसमें हो सकता है, वायरस कितना महीन होता है। तो सर मैं ये जानना चाहिए, जैसे मैं जाऊंगी मास्क लगा के जाऊंगी तो सर जैसे पानी का बोतल मेरे साथ होगा, यहाँ से शायद बलरामपुर हमारे 55 किलोमीटर दूर है, तो हम सर क्या करें ताकि उस संक्रमण से बचे रहे? हमें मास्क बार बार उतारना है और फिर पहनना है। थैंक यू। डॉक्टर माथुर, अब अनलॉक 5 लागू हो चुका है और ऐसे में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेस भी खोलने के लिए कहा गया है, या हम ये देखें कि जो मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो भी 50% की संख्या के साथ 15 अक्टूबर के बाद से खुल रहे हैं। तो स्विमिंग पूल्स हम देखें तो उसको भी खोलने की इजाजत मिल गई है। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में हम किस तरह की प्रिकॉशन रखें? जैसा कि रिंकी जी ने पूछा है कि जैसे हम स्कूल बैग लेके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, पानी की बॉटल्स हैं, इस तरह की चीजों को हम कैसे बचा सकते हैं इन्फेक्शन से? तो एक तो इन्होंने कहा कि हमें मास्क पहन के जाएंगे और कभी कभी मास्क उतारना पड़ता है। तो एक तो ये प्रैक्टिस करें कि जितने लंबे टाइम तक आप मास्क पहन सकते हैं ये पहनने की कोशिश करें जी, और इसकी प्रैक्टिस करें कि आपको मास्क उतारना ही नहीं पड़े और आप मास्क बिल्कुल और अच्छी तरीके से लगाएं। कई बार आप देखते हैं कि लोग मास्क बहुत ढीला लगाते हैं या फिर नाक के ऊपर नहीं होता है उनका, खाली बस मुंह के ऊपर मास्क होता है, कुछ का तो चिन के ऊपर होता है जी। तो ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है ये मास्क लगाना। मास्क जब लगा हो तो पूरा अच्छी तरह लगाओ, पूरा नाक कवर कराओ और उसको टाइट प्रॉपर्ली हो। वो ढीला मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो मास्क लगा के आप वर्क करना उसकी प्रैक्टिस करें बिफोर, जब उससे पहले कि आप एक्चुअली में काम पे जाना शुरू करें। तो ये मास्क लगा होना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद चिंता ज्यादा ना करें। ये पानी की बोतल से, आपकी पानी की बोतल से या आपके किसी चीज के छूने से ये इतना कॉमन रास्ता नहीं है जिससे कि आप संक्रमित होंगे। ये संक्रमण आएगा बेसिकली हवा से जो कि दूषित हो गई है किसी के वायरस के संक्रमण से। तो वो किसने आपके पास, अगर आपने भी मास्क लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क लगाया है तो बहुत कम चांस है, बिल्कुल नील के बराबर है कि आपको या आपसे उसको या उसको आपसे कोई भी संक्रमण हो सके। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर माथुर बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगाया है तो ऐसे केसेस में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में आप खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर माथुर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग रीजंस देते हैं मास्क ना लगाने की, जैसे कि उनकी सांस फूलने लगती है, वो कहते हैं कि मास्क बहुत ज्यादा देर लगाएंगे तो हम सेम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेंगे, अगर मास्क बहुत देर लगाएंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी, या मास्क किसी वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। तरह तरह के लोगों के अपने अपने इंडिविजुअल विचार हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? नहीं, यदि आप मास्क लगा के अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो एक तो आप अपने मास्क को देख लें कि आपका मास्क कहीं बहुत ज्यादा लेयर्ड तो नहीं है और उसमें जिससे कि तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि अगर आपको मास्क लगा के आपको कुछ काम करने में दिक्कत आती है, लाइक आप हो सकता है कि आप मास्क लगा के बहुत तेज नहीं चल सकें या आप मास्क लगा के दौड़ नहीं लगा सकें, वो दैट इज ओके। तो वो अगर काम नहीं कर सकते हैं आप तो उसको कुछ दिन के लिए ना करें या फिर आप ऐसी जगह जाके उस काम को करें जहां पे आपको मास्क ना लगाना पड़े, जहां पे आपके पास दूर दूर तक कोई व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह जाएं। लेकिन ऐसा कोई जगह होगी नहीं तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा और मास्क लगाना ही चाहिए यदि आपको संक्रमण से बचना है। और मुझे लगता है डॉक्टर माथुर कि ऐसे में जो लोग मास्क ना लगाने के बहाने या तर्क देते हैं
उन्हें उन डॉक्टर्स को याद करना चाहिए जो कोविड वार्ड्स में पीपीई किट पहनकर काम करते हैं एक लंबे समय तक, और यहाँ तक भी होता है कि आप एक बार पहनने के बाद उस किट को बार बार उतार नहीं सकते, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में इतनी कठिन परिस्थितियों में जब आप पूरे कवर्ड होते हैं, आप नेचुरल कॉल के लिए भी नहीं जा सकते हैं, और हम जैसे आम नागरिकों को तो खाली मास्क ही लगाना है, तो शायद ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल, ये इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स और जितना प्रिकॉशंस लेते हैं और जिस कंडीशन में काम करते हैं, और बड़ी लंबी लंबी ड्यूटीज होती हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी, तो उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि वो जब इतना काम कर सकते हैं तो यहाँ तो एक मास्क ही लगाना। जी, और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहाँ से हमारे साथ कार्यक्रम में मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी डॉक्टर साहब के नमस्ते। जी मनोज जी, मनोज जी आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था जब मैं मार्केट भी जा रहा हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, इतना मार्केट में चांदनी चौक में अपना भीड़ है। जी, हम इलेक्ट्रिक के काम करते हैं, इतना भीड़ है जो एक दूसरे के एक बराबर में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कैसे बचाव हमें करना है उससे? ठीक है डॉक्टर माथुर, अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम दुकान पर जाकर देखते हैं जब कोई सामान लेने जाते हैं, और कई सारे तो ऐसे रिटेलर्स भी हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि उन्हें किस तरीके से पेश आना चाहिए? देखिए, 3 स्तंभ पे हमने ये लड़ाई लड़नी है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक फेस मास्क है और एक हैंड वॉशिंग है। अगर एक स्तंभ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग चांदनी चौक में पॉसिबल नहीं है, या कहीं मेट्रो में या किसी और जगह किसी सिचुएशन में कहीं पे पॉसिबल अगर नहीं है बाई चांस, तो बाकी जो 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फेस मास्क बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा हो और बार बार हैंड हाइजीन की तरफ ध्यान जाए। बिल्कुल, और इसमें हम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, बार बार हमें दिशा निर्देश दे रही है, जो भी सुविधाएं हैं इससे रिलेटेड वो हमें प्रदान कर रही है, लेकिन कुछ अपना कर्तव्य भी हम नागरिकों को याद रखना होगा। और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। कोई दूसरा आपसे ना कहे, कोई दूसरा आपको ना टोके, आपको खुद इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में जोधपुर का, जहां से अब्दुल हकीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी अब्दुल जी अपना सवाल पूछिए। सभी को, डॉक्टर साहब को और आपको भी नमस्कार है मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जब बाजार जाते हैं ना मीट खरीदने के लिए, जी, तो वहाँ से मीट खरीद के कटवा के और लाते हैं, या फिर अंडे भी खाना चाहते हैं हम लोग जी, तो उसमें क्या कोरोना का होने का संभावना हो सकती है क्या? जी डॉक्टर माथुर, जो लोग जी डॉक्टर माथुर जो नॉनवेज जो लोग खाते हैं, तो ऐसे में, और जो कि कोरोना की जो उत्पत्ति के बारे में ही कहा जाता है कि तो क्या, जिसे हम जीनोसिस भी कह सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई संक्रमण के चांसेस हैं या कभी हो सकता है जानवर से इंसान में? नहीं, ये 2 हम चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक हम ये चीज को देख रहे हैं कि ये पहले कैसे आया जी, वो एक अलग विषय है कि किस तरीके से वो जानवरों से या मनुष्य में ये वायरस पहुंचा जी। लेकिन क्या ये अब कोई नॉनवेज खाता है या नॉनवेज खरीदता है और या अंडे खरीदते हैं तो उससे क्या ये अब फैलेगा? नहीं, उसका आंसर है नहीं जी। लेकिन ये किस तरीके से आया था वो एक शोध का विषय है, उसके लिए शोध चल रहा है कि किस तरीके से ये जो कि वायरस जो था जानवरों में किसी में था और वो किस तरीके से मनुष्य में पहुंचा, वो एक शोध का विषय है। लेकिन अब जब वो आ गया है तो ये अभी ये प्रोपोगेट नहीं है हो रहा है, ऐसा नहीं रिसर्च ने कहा है कि
अगर कोई नॉन वेज खाता है, तो और वैसे भी नॉन वेज या अंडा जो भी आप खा रहे हैं वो पका के खा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर माथुर बता रहे हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वहां से किसी भी तरह से संक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है। और अब हम रुख करते हैं राजस्थान में चूरू का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। एक तो क्या है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो आंखों का ऑपरेशन अभी कराऊं या नहीं कराऊं इस पोजीशन में? जी, आंख में किस चीज का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? आंखों का आई ऑपरेशन। जी जी बिल्कुल। दूसरा, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए ये विटामिन कौन सा लिया जाए? जी, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर माथुर। इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं, जैसे किसी को अगर डेंटल इन्फेक्शन है, आंख की कुछ सर्जरी करानी है, तो अभी क्या करना चाहिए? इसको अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो आगे कराना चाहिए या तुरंत करा लेना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जी। कि अब 9 महीने हो गए हैं हम लोग कोरोना से जूझते हुए, और 6 महीने तो इसमें बहुत ही इंटेंसिव जूझते हुए हो गए हैं, जिसमें कि कई ज्यादातर अस्पतालों में जो नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉन कोविड एक्टिविटी है, वो उसको सबसे ज्यादा क्षति हुई है, क्योंकि कोविड की ट्रीटमेंट में, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल है या पार्टली कोविड हॉस्पिटल है, अगर कोविड ट्रीटमेंट होता है तो सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, सारा डॉक्टर्स को, नर्सेस को उसी काम में लगना पड़ता है। तो बहुत कम डॉक्टर्स, नर्सेस और जगह और सहूलियतें बच जाती हैं नॉन कोविड, जो कि मेन ट्रीटमेंट जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। जैसे कि ये कैटरेक्ट कराना चाहते हैं, तो कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो अब इनका दुविधा ये है कि मैं अभी जाऊं या ना जाऊं। तो पहले तो ये जरूरी है कि ये अगर थोड़े दिन रुक सकते हैं तो जरूर रुकें, क्योंकि वैसे ही डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पे इस वक्त काफी लोड है कोविड की वजह से जी। और इसलिए जो 9 महीने से ऐसे पेशेंट जो थे वो वेट कर रहे थे, और अब नॉन कोविड एक्टिविटीज काफी शुरू कर दी हैं, लेकिन क्योंकि काफी बैकलॉग है और काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है इनका तुरंत ऑपरेशन, जिस अस्पताल में जाना चाहते थे उसमें हो सकता है कि तुरंत ऑपरेशन ना भी हो पाए। तो अभी इमरजेंसीज और सेमी इमरजेंसीज, या फिर जो बहुत लोग वेट कर चुके हैं और अब वो करीब सेमी इमरजेंसी बन गया है क्योंकि इतना वेट कर लिया, तो ऐसे मरीज को पहले हम लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल ही इलेक्टिव और साइलेंट केसेस जो हैं उनको बाद में लेंगे। बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर माथुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स वही हैं जो कि 6 महीने पहले थी या 9 महीने पहले थी, और वो 3 ही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके बनाएं। हालांकि अनलॉकिंग से वो कई जगह संभव नहीं है, तो अपना मास्क जरूर पहन के रखें, उसमें बिल्कुल कटौती ना करें, और हैंड हाइजीन जितनी हो सके करते रहें। जी, डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर NN माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।